आइए दोस्तों, जानते हैं जब अब्दुल का घर टूट रहा था तो ये वही साहब हैं जो भजन और कीर्तन कर रहे थे। आप चलते वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये भजन और कीर्तन कर रहे हैं। मगर जब इनकी अपनी बारी आई तो ये किस तरह से रो रहे। भाई क्यों रो रहे हो आप? किस लिए? आपने तो बहुत कुछ कहा था। तो अब जब आपका घर टूटा है तो आप रो रहे हो। तो मैं पूरी जनता को, हिंदुस्तान की पूरी जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी के बुरे होने पे आप इतराया मत कीजिए। आज हमारी तो कल तुम्हारी तो आज हमारी। ऐसा ये होता ही रहता है। ये वक्त का पहिया है, लौट के आता जरूर है, घूमता जरूर है। तो जिसके साथ पहले तो अब्दुल के साथ हुआ तो बड़ा मजा आया, अब आपके साथ हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है। आप लोगों को उदाहरण के लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लीची का पेड़ है। ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा और लाल लाल कलर का फल होता है, मगर इसके अंदर भी कीड़ा हो जाता है। उसी कीड़े की वजह से ये लीची किसी काम का नहीं होता। 2 रुपए का भी लीची नहीं बचता ये। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि जो चमकता है ना उसका भी हश्र बुरा ही होता है। तो इसलिए कभी भी, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, सबके हित के लिए सोचिए। कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। आज हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, कल मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। और एक एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक समुदाय को टारगेट बनाना और हर चीज में उसको सम्मिलित करना, यह गलत बात है। ये हिंदुस्तान सबका है और सबका अधिकार बराबर है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर विदेशों में किसी भी अनदर कंट्री से अगर हमारी लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, वो सिर्फ ये देखेगा कि ये हिंदुस्तानी है। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं और कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सिर्फ इतना ही टैग होता है कि ये इंडियन है। तो इसलिए मैं पूरे इंडिया वासी से ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग मिलजुल करके रहिए। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी कास्ट से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी कास्ट हो, सब लोग आपस में मिल करके रहिए। हिंदुस्तान हमारा है और हम सबका है। जब तक ये हाथ जुड़ा हुआ है किसी के बाप की ताकत नहीं है जो इस हाथ को खोल दे। और जिस दिन ये अलग अलग हो गया तो कोई भी इस हाथ को तोड़ सकता है। सरकार 5 साल की म्याद पे आता है और आज है कल नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। कारून बादशाह के खजाने को मिट्टी में मिलते हुए वक्त नहीं लगा तो किसी भी सरकार पे इतना गुमान मत कीजिए। इस दुनिया में क्या हमेशा के लिए है? कुछ भी नहीं। आप सब लोग याद रखिएगा और हमेशा मिलजुल करके रहिए। जनता की आवाज, मेरी आवाज में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।